जो बात आज मुझसे निकल जाती है संयोगवश, वो बात हर समय नहीं होती। और ये व्यास पीठ हमको एक रास्ता देती है। इस व्यास पीठ से निकला हुआ जो शब्द है, कुछ शब्द ऐसे हैं वह हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान से सुनना। जीवन में कोई अगर हमारे को रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, ये कृपा मानिए कि हमको कोई रोकने वाला है, हमें कोई पूछने वाला है, हमारे किए हुए कर्म पर कोई टिप्पणी करने वाला है, तो उसका एहसान मानिए। क्यों कि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो कुछ दिनों के पश्चात वो बगीचे उजड़ जाते हैं। पानी देने वाला कोई चाहिए, उन्हें देखने वाला कोई चाहिए। उस प्रकृति के 3 नियम हैं, ध्यान देना। अगर हम खेत को बोएंगे नहीं, जोतेंगे नहीं, तो वो खाली नहीं रहेगा। वो प्रकृति, वो मालिक उसको घास फूस से भर देगा। आपकी क्यारी, आपके आंगन की क्यारी है, छोटी सी बगिया आपने बनाई है, अगर आपने उसमें कुछ लगा दिया है फिर तो उग जाएगा। और अगर कुछ नहीं लगाया है तो जल तो बरसेगा, वहां घास फूस पैदा हो जाएगा। दूसरा नियम है प्रकृति का है कि जिसके पास जो चीज है वो बांटता है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटता है, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम बांटता है, जिसके पास दुख है वो दुख बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम है, और इसे सब लोग ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना कि इन पुराणों की कुछ बातें ऐसी है जो जिन्हें ना सुनते हुए मानव को जबरदस्ती सुनना चाहिए। एक बार नहीं, कई बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये कथा अब दिखावे की है। लेकिन हम चाहते कि नहीं, हमारा जो समाज है, जिस समाज में बैठ करके ये व्यास पीठ बोलती है, उस समाज के ऊपर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ना चाहिए। जिस व्यक्ति को भोजन नहीं पचता उसको रोग हो जाता है। भोजन ना पचे तो रोग उत्पन्न हो जाता है, और पैसा ना बचेगा इंसान के लिए तो दिखावा हो जाता है। जिसके पास पैसा आ गया तो इंसान को दिखावा हो जाएगा, क्योंकि उसको पचा नहीं सकता। अगर किसी के पास कोई बात ना पचे, सुन लिया और उसको बात को छुपा नहीं सका इंसान, तो उसकी वो चुगली करता है। और अगर प्रशंसा कोई कर दी जाए किसी की, उस प्रशंसा को अगर कोई पहचान नहीं सका, बचा नहीं सका, तो मानुष के अंदर अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है। और सबसे अंत में कहा गया है कि अगर किसी को कोई निंदा कर रहा है और निंदा नहीं बच रही है तो उससे दुश्मनी पैदा हो जाती है, उससे दुश्मनी पैदा हो जाए। हमें आहार उतना लेना है जितना ये शरीर पचा सके। इसके अंदर जो जठराग्नि है कहीं मंद पड़ जाए और ज्यादा खा लिया जाए तो रोग उत्पन्न हो जाता है। याद रखना
जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था, जिस रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था, उस रावण का आज भी दशहरे के दिन पुतला जलाते हैं। लेकिन जिन दुष्टों ने उस द्रौपदी की भरी सभा के बीच में लाज लज्जा उतारनी चाहिए थी, उनका नाम कोई लेता नहीं। भगवत गीता हमारे जीवन का एक मैनुअल है। उस गीता के अंश का सबको पता होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का एक ही ग्रंथ है जिसका जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। किसका? भगवत गीता। आज हनुमान जन्मोत्सव है, लेकिन हमारे यहाँ का नहीं। साल में 2 बार हनुमान जयंती आती है और उसका नाम जन्मोत्सव रख दिया गया है। एक दिवाली से पहले दिन और दूसरी इस चैत्र पूर्णमासी। आज चैत्र महीना खत्म हुआ, पर विषय तो वैशाख के चले, लेकिन आज चैत्र मास आज पूर्ण हो रहा है, क्योंकि आज पूर्णमासी है। कल से पड़वा तिथि प्रतिपदा तिथि जो वैशाख की गिरी जाएगी। तो आज पूर्णमासी के दिन जो हनुमान जयंती मनाई जा रही है वो दक्षिण भारत की, और जो दिवाली के पहले दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है वो हमारे उत्तराखंड की है, उत्तर दिशा में। लेकिन अब देखा देखी में प्रचलन ऐसा हो गया है कि इसे भी मना रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे भी मनाएंगे। जो हमें उत्तरी भारत में जो मनाया जाता है पर्व, उसको अवश्य मनाना चाहिए। दक्षिण भारत के पर्व तो दुनिया मनाने लगी है। अब गणेश जी का मैंने पीछे भी कहा था एक बात कि गणेश उत्सव सारे हो रहे हैं, लेकिन कोई इसका अर्थ समझ आए कि बात क्या है। दक्षिण वो हमारे यहाँ का उत्सव नहीं है, वो तो महाराष्ट्र का उत्सव था। स्वामी कार्तिकेय से अपने भाई से मिलने के लिए गणेश जी 10 दिनों के लिए वहां गए थे, और फिर वहां के लोगों ने पूजा करी गणेश की, और फिर गणेश से कहा बापा अगले साल आप फिर आना, फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। हमारे यहाँ तो विसर्जन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो हमेशा है गणेश। यहाँ तो गणेश जी की पूजा हरदम होती है, जब चाहे तब कर लो, विसर्जन कदापि ना करें। ये शास्त्र ये कहते हैं कि उत्तरी भारत में विसर्जन ना करें, ये तो महाराष्ट्र की बात है। लेकिन अब देखा देखिए में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ऐसा कलयुग आने वाला है कि जो मुख से निकला वो शास्त्र बन जाए। इस व्यासपीठ के ऊपर बैठना आसान हो गया, जबकि आसान नहीं था, ये अलभ्य था। पढ़ना सब कुछ नहीं है। गुरु शरण में जाकर के गुरु महाराज के पास बैठ करके पढ़ना, गुरु महाराज के पास बैठ करके दीक्षा लेना, तब जाकर के व्यासपीठ को सुशोभित किया जाता था। आज तो ग्रंथ उठा लिए हैं और फिर से बोलना, आपके पास बोलने के लिए मटेरियल नहीं है। अपने समाज को कुछ देने के लिए आपकी झोली में कुछ तो चाहिए, और अगर नहीं कुछ नहीं है आपके पास तो आप तो खाली हैं। याद रखना, इस मस्तक को अपने झुका करके देखिए, हमारा अभिमान मर जाएगा। अपने मस्तक को झुका करके देखो, हमारा अभिमान मर जाएगा। और आंखों को थोड़ा भिगो करके तो देखो, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। और दांतों को अगर थोड़ा आराम दे दें
तो ये काया निरोगी हो जाएगी। जो व्यक्ति हरदम कुछ ना कुछ खाता रहेगा, खट्टा मीठा खारा तीखा, तो बीमार तो होगा। तो कहें कि कुछ काल दांतों को अगर आराम दे दें तो मेरे भाई बहन ये शरीर में थोड़ा सुधार रहेगा। और सबसे अंत में कहा गया है कि इच्छाओं को अगर थोड़ा घटा दिया, अपनी इच्छाओं को अगर घटा दिया जाए तो खुशियों का संसार तुम्हारे कदमों में होगा। ज्यादा से ज्यादा इंसान जब इच्छाएं प्रकट करता है तब उसे दुख होता है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, ये हो जा, ये हो जा, ये हो जा, ये हो जा, एक के बाद एक इंसान अपनी लालसा बढ़ाता है। और देखना एक समय ऐसा आ जाता है कि तब विराम होता है शरीर। अभी जब तक शरीर में दम है तब तक इंसान उछलता है, लेकिन जब शरीर अपराह्न काल में जाता है, अपनी अंतिम अवस्था में जाता है, तो धीरे धीरे करके सब छूटना शुरू हो जाता है। उस प्रभु की कृपा, उस मालिक ने हम पर कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा है कि जो खा रहे हैं वो पच रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वो हमको पच रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। अगर खाई हुई वस्तु हमको नहीं पचेगी तो तुरंत कह दिया जाएगा आईएमसी लेकर के जाओ। ये भगवान की कृपा मानी। इन 25 वर्षों में, 26 वर्षों में जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ, सैकड़ों लोग मेरे सामने चले गए हैं। जाने पहचाने वाले कितने लोग चले गए। हम लाइन में खड़े हैं, हमारी भी बारी आएगी। जो लोग मुझे यहाँ लेकर के आए वो आज नहीं, जिन लोगों ने मुझे सुनने को दिखाया वो लोग आज नहीं, लेकिन उनकी समृद्धि तो मुझे है। मुझे तो बारंबार उनकी याद आती है कि मैं उनके माध्यम से यहाँ आया आप लोगों के बीच, और एक विशेष विभूति यहाँ थी जिसको शायद मेरी उम्र के लोग नहीं भूल सकेंगे, चाचू, और भूलना भी नहीं चाहिए किसी को। एक ऐसी विभूति जिसने अपना सर्वस्व हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और हनुमान मंदिर में जो पुराणों की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, और ये कहा गया था कि 18 पुराण यहाँ करेंगे, लेकिन विडंबना 2 मंदिरों की कथा इकट्ठी हुई थी, शुरू हुई थी। एक शिमला में शिव मंदिर की कथा और सुन्नी में संकट मोचन की कथा। वहां 18 पुराण पूरे हुए। 18 पुराण पूरे करने के पश्चात वहां दोबारा श्रृंखला प्रारंभ हो गई। हनुमान मंदिर में वो 5 पुराणों के पश्चात तिलांजलि दी गई। उस बात को बीच में छोड़ दिया गया है। और वो चाचू जो बारंबार ये कहते थे कि मेरी जिंदगी में 18 पुराण पूरे हो जाए, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। लेकिन उस चाचू को कोई भूल नहीं सका। वो हमारे किसी हिमाचल प्रदेश और की तहसील से जीने वाला व्यक्ति, और क्या आपके बीच में यहाँ आकर के हनुमान जी के पास शरण लेकर के अपना सर्वस्व इसने लगाया। वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब हनुमान मंदिर में कथा होती थी तो ऊपर तक पंडाल हो रहा, और जो उसके मुखिया लोग थे, कुछ लोग है, कुछ चले गए। वो समृद्धि है हमारी। अरे तेरी शरण में आ। एक गांव में किसी ने कोई शीश महल बनाया। बेटा मोबाइल बंद करना।
बेटा मोबाइल बंद करो। नहीं, कथा में मोबाइल नहीं। किसी गांव के किनारे थोड़ा दूर जा करके किसी ने शीश महल लगाया, जिसमें बहुत सारा शीशा लगाया, चारों तरफ दर्पण ही दर्पण है। पास में गांव है। एक दिन गांव से कुत्ता बाहर निकल गया और वो कुत्ता जाकर के उस शीश महल पे पहुंचा। जैसे वो शीश महल पे पहुंचा, उसने शीशे में देखा, आहा, मेरे जैसा तो यहाँ और भी है। वो उसको देख करके हंसने लगा। जब उसको देख करके हंसने लगा तो अंदर से शीशे से भी हंसी आ गई। उसने कहा, वाह, ये तो बड़ी मौज है। उसने एक दो कदम और आगे दिए तो देखा तो वहां तो सैकड़ों ही कुत्ते हैं, सैकड़ों ही मेरी जाति के, क्योंकि वो शीशा था, चारों तरफ से लपटा हुआ था। तो कहें वो कुत्ता हंसने लगा और इतना हंसा कि उसे ये सोचे मैं इससे ज्यादा हंसूंगा। और वो हंसता रहा, बड़ा खुश हुआ। हंसने से उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मन में एक संकल्प लिया, मैं रोज आऊंगा, इनको मिलने के लिए मैं रोज आऊंगा। यहाँ इतने रहते हैं, इतने कुत्ते रहते और सब खुश हैं यहाँ पे, मैं रोज आऊंगा। ऐसा उसके मन में विचार। और वो अपने गांव चला गया। जो गांव जाकर के पहुंचा तो वहां एक नहीं कई कुत्ते हैं। एक कुत्ता बड़ा झगड़ालू था, वो हमेशा क्रोध में रहता है। रात को जब कुत्तों की सभा लगी, सब इकट्ठे हुए, तो उसने कहा, भाई देखो एक बात है, मैं वहाँ एक शीश महल देख के आया, एक बड़ा सुंदर मकान बना है और उसमें तो हमारी जाति के बहुत कुत्ते हैं और वो इतने खुश हैं और तुम यहाँ झगड़ा करता रहते हैं, क्या करते हैं? जो झगड़ालू था सबसे, उसने कहा, मैं भी देखूंगा। बोले, हाँ, सुबह चलो। वो सुबह उठा सबसे पहले और चला गया। और जैसे वहां पहुंचा और उसको अपनी आकृति अंदर दिखी, उसने मूंछों पे ताव देना शुरू कर दिया, तेरे की, अच्छा तू यहाँ आ गया। और जितना वो नजदीक जाए क्रोध करे तो अंदर से भी क्रोध आए। और जब उसने दो कदम और आगे दिए तो वहां तो सैकड़ों कुत्ते हैं और सब, और भौंकने लगा, वो भी भौंकने लगा तो भी भौंकने लगे। उसे बहुत क्रोध आया क्योंकि उसके पास क्रोध है। जिसके पास प्रेम है वो प्रेम बांट रहा है और जिसके पास क्रोध है क्रोध बांट रहा है। उस क्रोधी कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया तो उसकी आवाज टकरा रही हो, कह रहा है ये भी भौंक रहे हैं। तो पीछे से कोई व्यक्ति आया, उसने उसे हटाया जमुना से। और जब अपने गांव में गया तो कहा, वहां मत जा, वहां सब मूर्ख रहते हैं, वहां मत जा। लेकिन उस हंसने वाले ने कहा कि वो मूर्ख नहीं, मूर्ख तो तू है, तेरे पास कुछ देने को नहीं। हम किसी से प्रेम से मिले तो सही है, ये द्वेष हम आप में नहीं, देवताओं में भी विद्यमान है। आज यही कथा आ रही है, द्वेष की कथा। ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार कर लिया, कल की कथा थी कि जब अपनी पुत्री संध्या के ऊपर ब्रह्मा आसक्त हो गया और भगवान शंकर जी ने देख लिया तो सारे शरीर में पसीना ही पसीना पड़ा था। अपनी बेइज्जती समझ ली ब्रह्मा ने, मेरे से अनर्थ हुआ है लेकिन मेरी तो लाज उतर गई है। तो अब निर्णय लिया कि एक दिन ऐसा लाऊंगा कि भगवान शिव का विवाह करवाऊंगा और जब इनका विवाह हो जाएगा
तो एक दिन ये भी कामासक्त हो जाएंगे, तब इनके सामने जाओ। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, जो उनका पुत्र है दक्ष प्रजापति, जिसने प्रजा को उत्पन्न किया है, ऐसे दक्ष के सामने चले गए और दक्ष के सामने जाकर के कहा, आपकी पुत्री जिसका नाम सती है, वो सती अति सुंदर है। अगर आपकी बेटी साधना करे, तप करें, तो भगवान शिव को पा सकती है। शिव को पाना आसान तो नहीं, विरक्त है शंकर जी, लेकिन आप एक काम करो कि अपनी बेटी से कहो कि शिव का नाम उच्चारण, शंकर जी का नाम। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शिवाय शिवतराय च शिवाय नमो नमः। आप अपनी बेटी को कहो ना कि वो शंकर जी की साधना करे, शिवोराधना करे। और सती को समझा दिया गया, सती संसार का सबसे बड़ा पवित्र पति जो है वो भगवान शिव है। शिव को पाना आसान बात नहीं है। अगर तू साधना करेगी, तप करेगी, तो भगवान शिव तुमसे प्रेम करोगे और तुम संसार के मालिक की अर्धांगिनी बन जाओगे। आदिदेव है भगवान शिव, ब्रह्मा की भी आयु है, विष्णु की भी आयु है, लेकिन भगवान शिव की कोई आयु नहीं है। ना उनका जन्म है, ना उनका मरण है, वो आदिदेव है। सती वन में रह करके तप करने लगी और कई वर्षों के पश्चात ब्रह्मा जी उठे और कैलाश पर्वत पर चले गए। नागेंद्र त्रिलोचनाया भस्मांगराकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने जाकर के बारंबार चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्म कहो तुम्हारा आना कैसे हुआ? प्रभु मैं ब्रह्माणी के संग अति प्रसन्न हूं। वैकुंठवासी भगवान विष्णु हैं, वो लक्ष्मी के सहित बहुत प्रसन्न रहते हैं। हम त्रिशक्तियां तो है, ब्रह्म विष्णु और महेश। आप महेश, आप अकेले, हमको अच्छा नहीं लगता, मैं आपका विवाह करवाना चाहता हूं। भगवान शंकर जी ने कहा, नहीं ब्रह्मा मैं विरक्त हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विरक्त हूं। मुझे गृहस्थाश्रम नहीं करना। महाराज नहीं, आपके योग्य मैंने कन्या को देखा है और वो कन्या भी साधारण नहीं है, बड़ी तपस्विनी है। जंगल में बैठ करके आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान शंकर जी ने कहा, नहीं, शिव गृहस्थ में जाने से व्यक्ति को कष्ट उठाने पड़ते हैं, दुख उठाना पड़ता है। और एक सही बात है मेरे भाई बहन, जितना आप प्रेम करोगे जिससे, उससे उतना ही दुख हो जाएगा। जिससे तुम मन से प्रेम करते हो, याद रखना, उसके ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए,
तो उतना ही दुख उस व्यक्ति को हो जाता है जिससे प्रेम करता। माता पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं सहन कर सकते। इतिहास कह चुका है, माता पिताओं ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया है, अपने बच्चों को कष्ट नहीं आने दिया। भगवान शिव कहते कि नहीं, मैं गृहस्थ नहीं करूंगा। अगर गृहस्थ में चला जाऊंगा मैं तो मेरा विराग्य छूट जाएगा। मैं साधक हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं गृहस्थ नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज नहीं, मैंने आपके योग्य कन्या को देखा है। मेरा पुत्र है दक्ष प्रजापति, उनकी बेटी है जिसका नाम सती है। वह मन कर्म और वचन से आपसे प्रेम करती। नमामि शमीशान निर्वाण। भगवान शंकर जी की विनय प्रार्थना बारंबार। भगवान मैंने कहा ना आशुतोष है, थोड़ी स्तुति से थोड़ी वंदना से प्रसन्न होने वाले। भगवान शंकर जी ने कहा ब्रह्मा तुम्हारा कहा तो मैं मान लूंगा, मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन एक वचन देना होगा। क्या? जिससे मेरा तुम रिश्ता कर रहे हो उसे ये कहना कि जिस दिन तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी उस दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। उस दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, तुम्हें पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ऐसा ही होगा। इसी चैत्र महीने के बीच में अर्धचैत्रम सिते पक्षे नक्षत्रे भगवेवते भानो निर्गच्छन्तु महेश्वरा। इसी चैत्र के महीने के बीच में शुक्ल पक्ष के बीच में सोमवार के दिन मां सती और भगवान शिव का विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का दान कर दिया और सती भगवान शिव को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। कैलाश पर्वत पर चले गए, जिस पर्वत के ऊपर मां भगवती का शेर और भगवान शंकर जी के नंदी इकट्ठे रहते हैं, जिस पर्वत के ऊपर कार्तिक के स्वामी के मोर और भगवान शंकर जी के गले के सर्प इकट्ठे रहते हैं, जिस स्थान के ऊपर गणेश जी का चूहा और भगवान शंकर जी के नाग आपस में खेलते हैं, उसका नाम कैलाश। जहां बैर छोड़ दिया गया है, जहां कोई बैर नहीं है, वहां केवल प्रीति है, केवल प्रेम है, केवल प्यार है। ऐसे कैलाश पर्वत के ऊपर सती चली गई, भगवान शिव के संग में रहने लगी। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, नाना प्रकार के उपदेश भगवान शंकर जी उस सती को देते और सती बड़े आनंद के साथ रह रही है। भगवान शिव से प्रेम करती है, प्रीति करती है। एक दिन भगवान शंकर जी ने कहा सती मेरी इच्छा मृत्यु मंडल पर जाने की है, क्या करेंगे महाराज आप? मृत्यु मंडल पर जाकर के आप क्या करेंगे? सती में अपने इष्ट की कथा को सुनो। मेरे इष्ट राम हैं, मैं राम कथा सुनने जा रहा हूं। महाराज मृत्यु मंडल पर तो साधारण लोग रहते हैं, आप तो आदि देव हैं, आपको साधारण लोग क्या कथा सुनाएंगे? भगवान शिव ने कहा नहीं सती,
जो मृत्यु मंडल पर बसने वाले हैं वो साधक है, वो साधना करते हैं, अपना अनुभव देते हैं, भगवान के रहस्य को जानते हैं, परमात्मा के नाना विधि प्रकार के रस है, रहस्य हैं, उनको खींचते हैं और वो सुनाते हैं सबके लिए। मैं भी सुनना चाहता हूँ, अपने इष्ट देव राम की मैं कथा सुनना चाहता हूँ। सती तुम बताओ, तुमको चलना है? सती ने विचार किया, यहाँ बैठ करके क्या करूंगी, मैं अकेली हो जाऊं। ठीक है महाराज, मैं भी आपके साथ में जाऊं। लेकिन सती के मन में इच्छा नहीं है, सती चाहती नहीं है कि मैं कथा सुनूं। संशय है, ये संसारी लोग हैं, मुझको क्या कथा सुनाएंगे। हम तो कैलाश पर्वत के रहने वाले, मैं दक्ष प्रजापति की कन्या हूँ, भगवान शिव की अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए क्या कथा सुनाएंगे, क्या ज्ञान देंगे मेरे लिए? मैं तो पहले ही ज्ञानी हूँ। और याद रखना मेरे भाई, तभी तो कहते हैं अगर घड़ा भरा हो तो उसमें अमृत कांच डालेगा, खाली होकर के जाना पड़ता है। कथा में जाना, हर एक काम करो। आप थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़े आकर जी और सती आपस में कह रहे हैं अब हो जाओ ना इकट्ठे इकट्ठे, तुम फिर जगह बीच में छोड़ी, जो लोग आएंगे कहाँ बैठेंगे? क्योंकि यहाँ तो आदत है लोग चले रहते 4 बजे तक, 4:45 भी आते हैं, 4:45 भी आ जाएंगे, और वक्त लगा तो 5 भी आएंगे, क्योंकि ये नए लोग हैं। जो ये बाद में आते हैं लोग नए हैं, पुराने नहीं। यही तो पहचान है, मैं जानता हूँ। पुराना है ही और मैंने पकड़ा ही। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। सती ने कहा मैं भी चली गई, इच्छा नहीं है लेकिन फिर त्रेता युग ये युग माई, शंभु गए कुंभज शिवाई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज राम कथा में इस प्रकार के प्रसंग सुनाया गया है, और शिव महापुराण में भी यही प्रसंग है कि दंडकारण्य है एक, जिसका नाम पंचवटी है। उस दंडकारण्य के बीच में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। उन ऋषि मुनियों के बीच में एक कुंभज नाम के ऋषि है, और वो कुंभज नाम के ऋषि कथा कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। उस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे। वहां भगवान शंकर जी आए। संग सती जग जननी समानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। उस दंडकारण्य के बीच में एक समय भगवान शंकर जी सती के संग आए, और जैसे पंडाल में आए तो जितने भी लोग बैठे थे सब खड़े हुए। कैलाशाधिपति आए हैं, भगवान शिव आए। कथा कहते कहते कुंभज ऋषि भी खड़े थे। संग सती जग जननी भवानी, जगत की मां कौन? सती, भगवान शिव के संग। भगवान शिव के संग सती आई है और जगत की मां आई है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, जितने भी ऋषि मुनि थे सबने आदर दिया, सम्मान दिया। भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कथा सुनने के लिए बैठ गए।
कहत सुनत रघुपति गुण गान कछुताई रहे रघुनाथ। कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन वहां भगवान राम की कथा को सुनने के लिए सती और भगवान शिव दोनों बैठे। और जिस दिन जाने की बारी आई, मोनि सम विवाह मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। कथा सुनने के पश्चात जब अपने कैलाश को जाने लगे ना, तो ऋषि मुनियों से विदा मांगी। अच्छा महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए कथा सुनाई। तो कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज रुको, जा तो रहे हो, आपने दक्षिणा नहीं दी मुझे, मैंने आपको कथा सुनाई है, आप मेरी झोली में दक्षिणा डाल दी जाए। भगवान शंकर जी ने कहा, कहो जो तुम्हारी इच्छा है मैं वो दक्षिणा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे इष्ट देव की कथा को सुनाया, मांगो क्या चाहो। तो कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज भक्ति का दान दे दीजिए, जब जब भी मेरा जन्म हो राम के चरणों में मुझे प्रेम। तो भगवान शंकर जी ने भक्ति का दान दिया। अब जब परमात्मा शिव जाने लगे तो ऋषि मुनियों ने कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले जब आई थी तब कहा जगत जननी, जगत की मां कथा सुनने आई, लेकिन आज कहा कि जगत की जननी नहीं है ये तो दक्ष की कन्या है। क्यों? जो प्रवक्ता होता है उसे मालूम है मन से कौन सुन रहा है। कुंभज ऋषि समझ गए ये कथा नहीं सुन रही, ये टाइम पास कर रही है, ये सती को प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, राम से इसको प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, ये मुझे साधारण समझ रही है। और ये सती भगवान शिव के संग में तो आई है, हमने तो सोचा कि जगत की जननी है, ये जगत की मां नहीं, ये दक्ष की कन्या आई है। तो सब ने कहा संग भवन, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की कन्या के साथ भगवान शिवाजी कैलाश को लौट गए। और जैसे आगे गए तो आगे क्या देखा, उस समय भगवान राम की सीता हरण हुआ है, त्रेता युग है। भगवान राम की सीता का हरण हुआ है और भगवान राम पूछ रहे हैं, परमात्मा राम लक्ष्मण के संग चले हैं और पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं और मधु श्रेणियों से पूछ रहे हैं, हर जगह पूछ रहे हैं मेरी मृगनयनी कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। बड़े विचार के समय कहने लगे,